उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं शनिवार को मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रिकेटर सुरेश रैना की बुआ फूफा के हत्यारे के आरोपी रशीद और सिपहिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी के पास से मोटरसाइकिल, एक रिवॉल्वर, एक तमंचा और कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि शातिर बदमाश क्रिकेटर सुरेश रैना की बुआ और फूफा सहित 3 लोगों की हत्या के मामले में भी वांछित चल रहा था। वहीं मारे गए बदमाश का एक साथी इस दौरान पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते फरार हो गया। आपको बता दें कि शाहपुर थाना पुलिस को मुखबिर की तरफ से सूचना मिली थी कि बावरिया गैंग के कुछ सदस्य क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में आ रहे हैं, जिसके चलते शाहपुर पुलिस ने एसओजी मुजफ्फरनगर के साथ मिलकर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। चेकिंग के दौरान साहडूडी रोड पर पुलिस ने 2 बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी करते हुए जब जवाबी कार्रवाई की तो उसमें जहां एक बदमाश राशिद और सिपहिया गोली लगने से घायल हो गया और अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, तो वहीं इस मुठभेड़ में थाना अध्यक्ष शाहपुर बबलू कुमार भी बदमाशों की गोली लगने से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक बदमाश राशिद और सिपहिया और चलता फिरता निवासी मुरादाबाद बावरिया गिरोह का एक शातिर सदस्य था, जिस पर कई राज्यों में लूट और डकैती के तकरीबन 15 से 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। एसएसपी मुजफ्फरनगर संजीव सुमन की माने तो मुठभेड़ में ढेर हुआ यह शातिर बदमाश राशिद क्रिकेटर सुरेश रैना की बुआ फूफा और एक अन्य की हत्या में वांछित चल रहा था। इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। शाहपुर पुलिस को एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, जहां पे ये पता चला था कि कुछ बावरिया गैंग के एक्टिव मेंबर्स आकर के थाना क्षेत्र में रुके हुए हैं और 2-3 दिनों से रेकी कर रहे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस घटना पे इस सूचना को तत्काल एसओजी प्रभारी को बताया गया। दोनों लोगों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पे लॉन्च किया, जहाँ मुखबिरों के माध्यम से और भी सूचनाएं एकत्रित की गई, वहाँ पे लोकल से पूछताछ की गई और वहाँ पे उसके बाद चेकिंग का कार्यक्रम शुरू किया गया। चेकिंग चल रही थी दिन भर वहाँ पे। अभी लगभग 1-1.5 घंटे पहले जब पुलिस एक मोटरसाइकिल को आते हुए देखा, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो 2 अपराधी पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए ईख के खेत में घुस गए। टीम भी कॉर्डन ऑफ करके उस खेत को उसके अंदर गई, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। थानाध्यक्ष शाहपुर के गोली लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है, वो ठीक ठाक हैं। जो दूसरा अपराध पुलिस रिटेलिएशन में एक अपराधी को भी गोली लगी है, उस गोली को लगने के पश्चात उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पे डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जो मृतक है उसका नाम राशिद उर्फ सिपहिया है। ये एक दुर्दांत अपराधी है, ये कई स्टेट्स में क्राइम करता है। इसके ऊपर अभी तक हम लोग डकैती और हत्या के 14-15 मुकदमे हम लोग ढूंढ चुके हैं। हम और भी इनके ऊपर एफआईआर ढूंढ रहे हैं इसके ऊपर। इसमें जो सबसे चर्चित विषय है वो विषय इसने सुरेश रैना के जो परिजन हैं, 3 परिजन, बुआ, फूफा और एक और परिजन, इन तीनों की डकैती के दौरान हत्या की थी। उसमें वांछित चल रहा है। हमारा एक हत्या 307 में भी ये वांछित चल रहा है। अन्य जनपदों से भी ये ज्ञात किया जा रहा है, अन्य जनपदों और राज्यों से भी ज्ञात किया जा रहा है कि किस घटनाओं में ये वांछित चल रहा है और कितनी घटनाएँ इसने और की हैं। पूरे सूचनाओं का संकलन करके हम लोग आपको पुनः सूचित करेंगे। सर, ये किस गैंग से ताल्लुक रखता है? ये बावरिया गैंग है। ये बावरिया गैंग किसी पर्टिकुलर गैंग से, इनका नाम ही है बावरिया गैंग। ये एक क्रिमिनल ट्राइब्स हैं जो यहाँ पे जिनके बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स हैं। ये आपस में जनरली टेक्नोलॉजी का उपयोग कम करते हैं और आपस का कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा होता है। ये घूम घूम करके इंटरस्टेट क्राइम्स करते हैं, कहीं एक दिन बहुत ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं, टेम्परेरी मूवमेंट्स होते हैं, डेरों में रुकते हैं। और ये एक बहुत ही शातिर अपराधी है जिसकी अभी मृत्यु हुई है। इस पर हम और काम कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरामदगी क्या हुई? इससे हम लोगों को लाइव कारतूस, कई सारे राउंड्स जो फायर किए हुए थे उसके खोखे और पिस्टल और तमंचा, अभी तक हम लोग को ये बरामदगी हुई है। हम लोग और भी उस पूरे क्षेत्र की रेकी कर रहे हैं, कोम्बिंग भी की जा रही है। अगर कुछ और चीज़ मिलेगी तो हम लोग आपको संज्ञानित करेंगे। बता दें कि सुरेश रैना की बुआ फूफा पर लुटेरों ने पंजाब के पठानकोट जिले में जानलेवा हमला किया था, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। अब लगभग 2 साल के बाद मामले में अपराधी का पुलिस ने एनकाउंटर करके उसे ढेर कर दिया है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।